नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। दुनिया में अब शांति ढूंढना मुश्किल हो रही है, लेकिन एक देश जहां पर अमूमन कम ऐसी वारदात या मामले हुए जहां पर नफरती लोग गोलियां चलाते हुए नजर आए हों, लेकिन यह सब हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आपको बताएं तो रविवार को एक यहूदी त्योहार मनाया जा रहा था। बहुत खूबसूरत और शानदार बीच है बोंडाई बीच, जो कि सिडनी में है। बहुत अच्छा, अगर हम कहें कि विश्व के सबसे अच्छे बीचेस में से एक बोंडाई बीच होगा तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वहीं पर दो हमलावर जिनकी पहचान भी हो गई है, उन्होंने आकर ये अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इनमें जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें 12 लोगों की मौत हुई है और 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक इजरायली नागरिक भी शामिल था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक हमलावर की गोली लगने से मौत हुई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बारे में सब लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। यह वीडियो है जब यह हमलावर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। तभी एक शख्स आता है उस वीडियो में और कूदकर हमलावर को पकड़ लेता है। उसको पहले पीछे से पकड़ता है और फिर उसे बंदूक छीन लेता है और फिर हमलावर को पटककर उसके ऊपर निशाना साध देता है। ये बहादुर शख्स है। उसका नाम है अहमद अल अहमद है। वो दो बच्चों के पिता हैं और फ्रूट सेलर हैं, यानी फल बेचते हैं ऑस्ट्रेलिया में और उनकी बहादुरी को लेकर सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको बताएं कि जब उन्होंने बंदूक छीन ली और हमलावर पर तान दी तो दूसरे हमलावर ने उन्हें देख लिया और दूसरे हमलावर ने अहमद पर ही गोली चला दी। जो बताया जा रहा है कि उसमें अहमद के 2 गोली लगी हैं, एक कंधे पर गोली लगी है और एक गोली उनके हाथ में लगी है और उनकी सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अहमद ठीक है, उनकी जान बच जाएगी और रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बहुत बहादुरी का काम है अल अहमद जो किया है, बहुत बहादुरी का काम किया है। अल अहमद के चचेरे भाई मुस्तफ़ा हैं, उनसे मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने बताया कि अल अहमद को बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसलिए शायद वो हमलावर पर बंदूक नहीं चला पाए। वो बस हमलावर को डराते रहे, लेकिन जब तक पीछे नहीं हटे, जब तक उन्हें गोली नहीं लग गई। परिवार का ये भी कहना है कि वो अस्पताल में है और हमें अभी तक पता नहीं है कि अंदर स्थिति क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जब ठीक हो जाएंगे वो 100% हमारे हीरो हैं। और वहीं जो न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर हैं क्रिस मिन्स ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बहादुरी की वजह से आज रात कई लोगों की जान बची है। तो ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं और आज जब बोंडाई बीच पर हमला हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर कैप्टन माइकल वॉन भी थे। उन्होंने भी लिखा कि उन्होंने भी एक रेस्टोरेंट में घुसकर अपनी जान बचाई है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तौर पर वायरल हैं। हम उन वीडियोस को आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें हो सकता है कि कुछ विचलित कर देने वाली हों। अब जो पहचान हुई है, जिसमें एक हमलावर जिसकी पहचान हुई है, उसकी पहचान हुई है नावेद अकरम के रूप में। नावेद अकरम की उम्र 24 साल बताई जा रही है। वो राजमिस्त्री का काम करता था। कुछ दिन पहले ही उसकी नौकरी छिन गई थी और बताया जा रहा है कि जो नावेद है वो मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। नावेद अकरम नाम है इस शख्स का और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हैं जिसमें नजर आता है कि काले कपड़े पहने 2 युवक दिखाई दिए जो सड़क पर खड़े होकर राइफल से लगातार लोगों पर फायरिंग करते हुए नजर आए और लोगों में भगदड़ की स्थिति जैसी पैदा हो गई और लोग भी दूर दूर भागने लगे। और जो तमाम कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, हमले में एक इजरायली नागरिक की भी मौत होने की खबर आई है। इसमें इजराइल ऑस्ट्रेलिया यहूदी परिषद के अध्यक्ष आरसीन भी घायल हुए हैं। आरसीन के सिर पर चोट आई है, लेकिन उनका कहना है कि वो ठीक है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में भी वो बाल बच्चे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो अब हमलावरों की गोली का निशाना बन गए हैं। तो तमाम जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। इस वक्त गूगल पर सिडनी अटैक भी ट्रेंड हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के तमाम मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। ईरान ने भी इस हमले की निंदा की है। और जो बताया जा रहा है कि जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को पहले ही चेताया था और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर सजग रहने की जरूरत थी। नेतन्याहू के मुताबिक
17 अगस्त को उन्होंने अलबीस को पत्र लिखकर बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही है और इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। यहूदियों पर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला भी शामिल है। हर जगह से विश्व भर से इस हमले की निंदा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और उस वक्त जब ये पूरा हमला हुआ तो हनुक्का नाम का एक त्योहार था जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहूदी धर्म में ये त्योहार रोशनी का त्योहार माना जाता है। हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है और ये 2200 साल पुरानी परंपरा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुक्का 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है। हर दिन एक नया दीप जलाया जाता है। यहूदी कैलेंडर के अनुसार हनुक्का किस्लेव माह की 25 तारीख से शुरू हो जाता है। यह है जो एक तस्वीर भी है, अहमद अल अहमद जो हीरो के तौर पर निकल करके आए हैं, हमला करने वाला नावेद अकरम और लोगों को बचाने वाला, अपनी जान पर खेल जाने वाला अहमद अल अहमद, प्रॉफिट का नाम जो मैसेंजर प्रॉफिट है। तो शायद अहमद अल अहमद जिन्होंने बंदूक छीन ली, पकड़ ली, बहादुरी दिखाई, वो शायद प्रॉफिट का ही एक रूप बन करके सामने आए हैं। और जिस तरीके से ये जो अटैक माना जा रहा है वो यहूदियों के ऊपर ये अटैक था। हम सब जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें तमाम सेंटिमेंट्स हैं, दे आर रनिंग हाई अंग्रेजी में कहते हैं, और उसी का एक इम्पैक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में नजर आए हैं। और तमाम लोगों को डिटेन किया है, पुलिस ने उनसे पूछताछ की जा रही है। इन लोगों को पकड़ा गया, हमने बताया नावेद अकरम, और उसकी उम्र सिर्फ 24 साल की बताई जा रही है और एक हमलावर की मौत भी हुई है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि मरने वाला नावेद अकरम है या कोई दूसरा आरोपी। मारे गए शख्स की जो पहचान हुई है उसका नाम बताया जाता है रबी एलिस लॉन्गर रबी, यहूदियों के धर्मगुरु होते हैं। उनकी भी एक मौत हुई है, इजरायली नागरिक हैं। दुनिया भर से तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मास शूटिंग नहीं हुई है। 39 साल बाद ऐसा हुआ है। पहले 1996 में पोर्ट ऑथर में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई थी और उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने की जो प्रक्रिया है उसे बेहद सख्त किया गया था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने की जो प्रक्रिया है उसे बेहद सख्त कर दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं जताई है। उन्होंने कहा कि मैं आज ऑस्ट्रेलिया के बोंडाई बीच पर हुए भयानक हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत की जनता की ओर से मैं उन सभी परिवारों के प्रति सहानुभूति और संवेदनाएं जताता हूं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया। इस दुख की घड़ी में हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। PML जो अल्बनीज हैं उनका भी बयान सामने आया है कि देश में नफरत की कोई जगह नहीं। अल्बनीज ने कहा कि यहूदी लोगों पर हमला किया गया, हमला हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर हमला है। आज रात ऑस्ट्रेलियाई मेरी तरह ही इस मामले में गहरे सदमे में है, क्योंकि ये हमारे जीवन जीने का तरीका है। हमारे देश में नफरत, हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं, हम पूरी तरह खत्म कर देंगे। जैसे हमने बताया था कि तमाम लोग बचे हैं, किसी तरीके से तस्वीरें आ रही हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस भी नावेद अकरम का सामने आ रहा है उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त तौर पर वायरल हो रही हैं। अब कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हैं। ये भी जो ऑस्ट्रेलिया पुलिस है न्यू साउथ वेल्स की, वो पता कर रही है कि इन लोगों के पास बंदूकें कहां से आई, इन्होंने गोलियां कहां से खरीदी और कब से प्लान कर रहे थे। क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क है बड़ा जो इनको ऑपरेट कर रहा था, और जिनको पैसे दिए और सपोर्ट किया और मोटिवेट किया वो जाकर के ये काम धर्म के नाम पर करें। तो ये सब जानकारी बातें सामने निकल कर आ रही, जिनको लेकर के चर्चा भी हो रही है। तमाम यहूदी लोगों से कहा भी गया है कि वो अपने घरों में रहें। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे और बातें बढ़ती हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर सामने आ रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक बात है। अब नावेद अहमद को ये भी बताया जा रहा है कि वो अफगानी है।
कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और अभी साफ नहीं है कि उनका आइडेंटिटी क्या है। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है कि बचाने वाला एक जरूर ऊपर वाले का भेजा हुआ दूत, और जिसने पूरी दम लगा करके लोगों की वहां पर जान बचाई है। इस पूरे मामले में हमें लगा कि एक अपडेट अपने दर्शकों को कर दें, और ये अपडेट आना चाहिए। और अब एक बहुत बड़ी डिबेट भी हो जाएगी कि जो नावेद अहमद था, जो रिफ्यूजी था, उसे वहां पर शरण देना ठीक था या नहीं था। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। लेकिन आने वाला समय थोड़ा चौकन्ना रहने का है, बच के रहने का है, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का है। इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे वो हम अपने दर्शकों के लिए जल्द लेकर आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।